हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि न्यू रेशियो कैसे निकल सकता है और गेनिंग रेशियो कैसे निकल सकता है। चलो फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो बच्चों कि 3 पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 पार्टनर्स हैं और हम ये मान लेते हैं कि पहले जो है इनका प्रॉफिट था वो हुआ करता था 150 रुपीज़ का, 150 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों 150 रुपये का प्रॉफिट ये कैसे बांट सकते हैं? मान लिया 50 ए को मिलेगा, 50 बी को मिलेगा और 50 सी को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मान लिया कि हमने 150 का प्रॉफिट था और 150 के प्रॉफिट में से 50 ए को मिलेगा, 50 बी को मिलेगा और 50 सी को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक पार्टनर रिटायर होकर जाता है, तो उस केस में न्यू रेशियो क्या होगी और गेनिंग रेशियो क्या होगी? तो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये पार्टनर सी, ये सी पार्टनर जो है ये रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो सी रिटायर हो रहा है। अब बताओ बच्चों, सी रिटायर होगा तो नॉर्मल सी बात है, सी फर्म के अंदर अपना हिस्सा छोड़कर जाएगा। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना हिस्सा फर्म के अंदर छोड़कर जाता है। अब मान लो कि अगर सी रिटायर हो गया तो नेक्स्ट ईयर जो ये प्रॉफिट है 50 का जो सी को मिलता था, अब वो किसको मिलेगा? अब वो मिलेगा ए और बी को। बताओ कितना कितना मिलना चाहिए? तो सी का हिस्सा 50 था तो नॉर्मल सी बात है 25 इसको मिल जाना चाहिए और 25 इसको मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यानी कि सी का जो 50 हिस्सा था ए और बी ने आपस में बांट लिए, 25 ए ने ले लिया और 25 बी ने ले लिया। अब इसके बाद बच्चों नॉर्मल सी बात है, इसका हिस्सा तो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि इसका हिस्सा 25 इसके पास आ गया, 25 इसके पास आ गया, तो सी का हिस्सा तो बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए का हिस्सा हो जाएगा 75 और बी का हिस्सा भी हो जाएगा 75। ठीक है, तो बच्चों अब एक बात हम समझते हैं यहाँ पर कि जो पार्टनर रिटायर होगा, जैसे यहाँ पे सी रिटायर होके गया है, तो सी का जो शेयर है, जो सी का हिस्सा है, वो बचे हुए पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे? तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले इनकी रेशियो क्या होती थी? 1 1 1। पहले इनकी रेशियो 1 1 1 थी। ठीक है, तो जब सी चला गया तो अभी भी इन दोनों के बीच में रेशियो क्या रहेगी? 1 1। इसका मतलब कि ये प्रॉफिट को भी ए और बी जो है प्रॉफिट को भी 1 1 में बांटेंगे और लॉस को भी 1 1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सी अपना हिस्सा छोड़कर जाएगा, ये एक प्रॉफिट है किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। तो सी का जो हिस्सा है 50 वो एक प्रॉफिट है, वो ए के लिए भी मतलब एक प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को ए और बी क्या करेंगे? 1 1 की रेशियो में बांट लेंगे। देखो वही तो किया हमने, 50 को 1 1 की रेशियो में ही बांटा है। जो 50 का प्रॉफिट था, इस 50 को हमने क्या किया? इस 50 को 1 1 मतलब 1/2 और 50 का 1/2, यानी कि 25 बी ने ले लिया और 25 ए ने ले लिया, 1 1 की रेशियो में बांट ले बच्चों। तो इस केस में जो न्यू रेशियो निकल कर आई है 75 इसकी है और 75 इसकी है। बच्चों काटोगे तो न्यू रेशियो यहाँ पर 1 1 ही आएगी। और गेनिंग की बात करें तो इसको गेन कितना हो रहा है? यानी इसके पास पहले 50 था, इसके पास भी पहले 50 था, इसको 25 और मिल गया, इसको 25 और मिल गया, मतलब इसको 25 का गेन हुआ है और इसको भी 25 का गेन हुआ है। तो गेनिंग रेशियो भी बच्चों 1 1 ही आएगी। ठीक है, तो इस केस में अगर 1 1 1 तीनों की रेशियो थी और सी चला गया तो गेनिंग रेशियो भी 25 25, यानी कि गेनिंग रेशियो भी कितनी निकल के आएगी? 1 1। और न्यू रेशियो भी कितनी निकल के आ रही है? 75 75 कटेंगे आपस में, तो न्यू रेशियो भी कितनी निकल के आएगी? 1:1। ठीक है बच्चों, तो जो सी का हिस्सा था 50, दोनों ने बराबर क्यों बांटा? तो बच्चों यानी कि मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं उसी रेशियो में लॉस भी बांटते हैं। तो यानी कि सी के जाने के बाद अब ये 1 1 में ही प्रॉफिट बांटेंगे और 1 1 में ही लॉस बांटेंगे। और ये बात देखो तुम्हें भी पहले पता थी, क्योंकि जब मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि जो सी का हिस्सा 50 है वो ए और बी कितना बांटेंगे, तो तुम लोगों ने आंसर दे दिया था कि सर 25 25 बांटेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि तुम्हें भी पता था कि 1 1 की रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर रेशियो डिफरेंट होती
तो जो रेशियो होती उसी रेशियो में बढ़ता। यहाँ पे 1-1 है तो 1-1 में बांटा, लेकिन रेशियो अगर डिफरेंट होती तो डिफरेंट रेशियो में बढ़ता। चलो बच्चों इसके ऊपर एक सवाल करते हैं और सवाल करके इस बात को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो अच्छे से समझते हैं इस बात को। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है बच्चों, क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5-4-3। और ये प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 5-4-3 में, 5:4:3 में। कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ़ एक्स रिटायर्स। कह रखा है कि न्यू रेशियो निकालो जब एक्स रिटायर होता है। तो ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त पहले एक बात समझते हैं कि न्यू रेशियो क्या होती है। तो न्यू रेशियो से पहले हम समझते हैं न्यू शेयर। पहले हम न्यू शेयर निकालते हैं। तो बच्चों किसी भी पार्टनर का न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका ओल्ड शेयर लिखते हैं कि उसके पास ओल्ड शेयर कितना था, उसमें ऐड कर देते हैं उसने कितना एक्वायर किया, ठीक है। एक्वायर्ड शेयर। तो बच्चों न्यू शेयर कैसे निकालोगे? उस पार्टनर का ओल्ड शेयर लिखोगे प्लस उसने कितना एक्वायर किया वो लिखोगे। एक्वायर का क्या होता है यहाँ पर, जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेके जाएगा तो हमेशा वो अपना शेयर छोड़कर जाएगा और उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स एक्वायर कर लेंगे। तो कितना एक्वायर, और जो एक्वायर करेंगे वो एक्वायर उनके पुरानी रेशियो में ऐड हो जाएगा, पुराने शेयर में उसके ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो इस बात को अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो जो थी वो कितनी थी बच्चों? वो थी 5, 4 और 3, ठीक है। अब 5, 4, 3 रिटायर कौन हो रहा है बच्चों? एक्स रिटायर हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक्स का शेयर ये है 5। तो एक तो बच्चों पहले मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 4:3 और यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो होगी वो भी होगी 4:3। ये ट्रिक है बच्चों, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना, पेपर में जब कैलकुलेट करने के लिए ना बोले तो ट्रिक लगाना, ठीक है। जब पेपर में कैलकुलेशन के लिए ना बोले तो तुम्हें क्या करना है? ट्रिक लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन करने की फिर ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम सेव होगा इससे तुम्हारा। तो ये तो था ट्रिक। लेकिन अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पर एक्स का शेयर कितना था। एक्स शेयर, तो बच्चों एक्स का शेयर था 5, 4, 9, 10, 11, 12, यानी कि एक्स का शेयर था 5/12। ये एक्स का शेयर था। अब एक्स के शेयर को वाई और जेड आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे बच्चों? इस रेशियो में बांटेंगे 4 और 3 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे वाई एक्वायर्स एक्स शेयर, मतलब एक्स का कितना शेयर वाई एक्वायर करेगा। तो बच्चों एक्स का शेयर था 5/12 और एक्स का शेयर था 5/12 और वाई कितना उसको एक्वायर कर लेगा? 4 और 3 की रेशियो में दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4/7। बच्चों समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो x है वो जा रहा है, तो x के जाने के बाद x का जो शेयर है 5/12 है वो y और z ले लेंगे 4-3 में, ठीक है। तो देखते बच्चों इसको सॉल्व कर लो। बारह 84। तो इसका मतलब बच्चों y कितना एक्वायर कर लेगा? 20/84 और z कितना एक्वायर कर लेगा ये भी लिख लेते हैं। z एक्वायर्स x शेयर, तो x का शेयर 5/12 था और z एक्वायर करेगा 3/7। कितना होगा ये? 15/84। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। x का शेयर था 5/12
और 4-3 में 4-3 7 होते हैं, तो 4/7 और 3/7 ये वाई ने ले लिया और ये जेड ने ले लिया। तो बच्चों ये तो एक्वायर्ड है कि कितना कितना एक्वायर्ड किया इन्होंने, लेकिन न्यू रेशियो भी अभी तक न्यू शेयर हमने नहीं निकाला इसका। न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स तो है ही नहीं, वाई है, तो वाई न्यू शेयर। क्या फॉर्मूला बच्चों? ओल्ड शेयर कितना था प्लस एक्वायर कितना किया। तो ओल्ड शेयर था वाई के पास 5 4 9 और 10 11 12। वाई के पास ओल्ड शेयर था बच्चों 4/12। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वाई के पास ओल्ड शेयर था 4/12 और वाई ने एक्वायर कितना किया 20/84, 20/84। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते आगे। यानी कि y के पास पहले 4/12 था, y को इतना और मिल गया। ठीक है, इतना शेयर उसने x का ले लिया। एलसीएम ले लो बच्चों, 84 आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम दोनों का 84 आएगा। 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28 और ये 20 ही रहेगा। ठीक है, 84 को 84 से ही डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20 होगा। ये होगा बच्चों 48/84। अब हम पता करते हैं कि यहाँ पे जेड का शेयर कितना होगा न्यू, जेड्स न्यू शेयर। तो बच्चों जेड का ओल्ड शेयर क्या था, ये वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। जेड का ओल्ड शेयर था 3/12। जेड ने एक्वायर कितना कर लिया बच्चों? जेड ने एक्वायर किया है 15/84। एलसीएम आएगा 84। 84 को 12 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और ये सेम 15 आएगा। कितना हो गया? 20 10 30, ये 36 आएगा अपन में 84। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या होगी? 48/84 और 36/84। 84 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 48:36। बच्चों अगर कटेगा तो काट सकते हो इसको, देखो कट रही है, 12 के पहाड़े से कटेगा, 12 चौक 48 और 12 तिया 36। 12 से दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 12 से दोनों को क्या करोगे तुम? काट दोगे, तो ये 12 के पहाड़े से दोनों के दोनों कट जाएंगे। 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 3। तो देखो बच्चों न्यू रेशियो कितनी आ गई? 4 3। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू रेशियो निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, गेनिंग रेशियो सीखते हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। वैसे तो बच्चों गेनिंग रेशियो बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना एक्वायर हो रहा है वही गेन होता है। यहाँ पर y एक्वायर कर रहा है ये 20/84 और z एक्वायर कर रहा है 15/84। ठीक है, तो जब गेनिंग रेशियो निकालोगे तो 20/84 और 15/84 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या होगी? 20/84 और 15/84, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 20 और 15, काटोगे तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा दोनों, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो गेनिंग रेशियो 4 3 ही आएगी। लेकिन बच्चों ये तो एक छोटा सा ये भी ट्रिक ही समझो इसको। लेकिन मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो अगर किसी भी पार्टनर का निकालना है
गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बच्चों एडमिशन में क्या पढ़ा था? एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग निकालते थे, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टनर आता था नया, तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पार्टनर चला जाएगा तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालनी होती है, ये उसका अपोजिट है। यहाँ पे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मुझे पता करना वाई का गेन कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज गेन। तो बच्चों न्यू रेशियो वाई की कितनी है? 4 और 3 7, 4/7, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितनी है? 4/7 माइनस कर दो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो वाई की कितनी है? 4/12 है। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम कितना आएगा? 84 आएगा, ठीक है। एलसीएम 84 आएगा, इसको डिवाइड करो 7 से, 12 आएगा, ये 48 हो जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 7। ऐड करो 40 50 60 70 और 6 76। सॉरी बच्चों ये माइनस है, हम माइनस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 12 सिंपल एलसीएम ले लो, 12 चौक 36 12 चौक 48 माइनस 7 चौक 28 बट्टे में 7 का पढ़ा 12 बार पढ़ोगे तो 84 आएगा। तो ये कितना आएगा? 20/84। इसी तरीके से बच्चों जेड का कर लो, जेड्स गेन। तो जेड का न्यू रेशियो क्या है? 3/7 माइनस ओल्ड कितना है? 3/12। इसका भी एलसीएम 84 आएगा, 12 36 माइनस 7 21। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? 20 के जाएगा 15। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो ये y का गेना है 20/84 और z का गेना है 15/84, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर आई है 20/84 और 15/84। 84 से 84 कैंसिल करोगे 20:15 और ये कटेगा तो काट दो, ये कटेगा 5 के पहाड़े से, 5 चौक 20 और 5 या 15। तो बच्चों ये गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इसका जो एक और केस बनेगा, इसमें 2 केसेस बनते हैं टोटल। पहला केस बनता है क्वेश्चन साइलेंट का। तो बच्चों ये क्वेश्चन साइलेंट का केस था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। जैसे यहाँ पे एक्स रिटायर हुआ, तो एक्स के रिटायर होने के बाद वाई कितना शेयर एक्वायर करेगा एक्स का, और जेड कितना शेयर एक्वायर करेगा एक्स का, ये बात नहीं बताया। तो इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन साइलेंट था। अब मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर रेशियो दी होगी और पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करवाता हूँ।